मुल्की मईशत के लिए एक और अच्छी खबर। शरह सूद में मुसलसल 5वीं मरतबा कमी, 2% मजीद कम होकर 13% पर आ गई। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। रवां साल मजमूई तौर पर शरह सूद में 9% कमी हो चुकी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खैर मकदम, कहा पॉलिसी रेट का 13% पर आना मुल्की मईशत के लिए खुशाइंद है। सरमायाकारों के एतमाद के साथ सरमायाकारी में भी इजाफा होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड साज दिन, 1867 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,16,169 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। पहले बानी मुज़ाकरात का पैगाम भेजें, फिर बात आगे बढ़ेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक ऐलान, कहा पीटीआई का हर रहनुमा अपनी बोली बोल रहा है। जब तक बानी पीटीआई का वाज़ेह पैगाम नहीं आता, मुज़ाकरात की बुनियाद नहीं रखी जा सकती। पीटीआई की क़यादत के हाथ में कुछ नहीं, सारे फैसले बानी करते हैं। वो हुकूमत से मुज़ाकरात का कहें तो देखेंगे कि क्या करना है। पीटीआई आज से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू ना कर सकी। शौकत यूसुफजई कहते हैं कि अगर मुज़ाकराती कमेटी ना बनती तो तहरीक शुरू हो जाती। पार्टी क़यादत ने बानी से दरखास्त की कि इतना बड़ा फैसला करने से पहले एक मौका दिया जाए। मुज़ाकरात ना हुए तो शायद बानी पीटीआई की तरफ से किसी लाहे अमल का ऐलान हो जाए और मुल्क को नुकसान की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि पहले कहा गया कि ये मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई तो फिर कहा गया कि माइनस बानी मुज़ाकरात किए जाएं। बानी पीटीआई के बगैर मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में नाकाम एहतजाज के बाद पीटीआई ने प्रोपागेंडा किया। कुरम में लाशें पड़ी थी और इस्लामाबाद में लश्कर कशी की जा रही थी। वजीर इत्तलात अता तारर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले पीटीआई रहनुमाओं के बयानात में तजाद है। पीटीआई दौर में पीआईए के साथ खिलवाड़ किया गया। पीटीआई वाले एनआरओ के लिए मुज़ाकरात की कोशिशें कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ से कोई बातचीत नहीं हो रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है, जो लोग कहते थे कि किसी को एनआरओ नहीं देंगे, अब वो खुद एनआरओ मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें एनआरओ नहीं मिलेगा। जीएचक्यू हमला केस में शीरी मजारी समेत 9 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अडियाला जेल रावलपिंडी में समाअत की। केस में मजमूई तौर पर 98 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। शाह महमूद कुरैशी की फर्द जुर्म रोकने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। 26 नवंबर एहतजाज के तनाजुर में गिरफ्तार मुल्ज़मान इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद की अदालत में पेश। पीटीआई के 57 मुल्ज़मान को अदालत ने मुकदमे से फौरी डिस्चार्ज कर दिया। अदालत का मुल्ज़मान को दोबारा गिरफ्तार न करने का हुक्म। 3 रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी के नीचे कुचलने का मामला। इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़िम हाशिम अब्बासी को 7 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। सानेहाए एपीएस को 10 साल मुकम्मल, जख्म आज भी ताज़ा। 16 दिसंबर 2014 को दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के मासूम बच्चों को खून से नहला दिया। इंसानियत दुश्मनों ने 134 बच्चों समेत 150 अफराद को शहीद किया। पाक फौज ने तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। पूरी कौम का शहदा के लवाहिकीन से इजहार यकजहती। शहर शहर रैलियां और तकारीब का इनेकाद। सानेहाए एपीएस जैसे वाकयात दहशतगर्दों और खवारिज का असल चेहरा है। कौम दहशतगर्दों को कभी अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर हमले की 10वीं बरसी पर पैगाम, कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी बिरादरी को मुश्तरका तौर पर कोशिशें करना होंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि मासूम और कमसिन बच्चों की जुदाई के सदमे को मिटाया नहीं जा सकता। कौम बुज़दिल दहशतगर्दों के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है और खड़ी रहेगी।
के 10 साल मुकम्मल होने पर कौमी असम्बली ने मुत्तफिका करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने ऐवान में पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया कि मासूम बच्चों और स्टाफ ने नाकाबिले यकीन बहादुरी का मुजाहरा किया। शुहदा की कुर्बानी ने कौम को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ यकजा किया। ऐवान पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी के अज़्म को दोहराता है। ऐवान 16 दिसंबर को कौमी दिन के तौर पर मनाने की सिफारिश करता है। ऐवान पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस मुसल्लह अफवाज के साथ इजहार यकजहती करता है। पंजाब असम्बली में भी सानेहा APS पर करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली गई। कौमी असम्बली में डिजिटल पाकिस्तान का बिल पेश। वजीर ममलिकत बराए IT शिजा फातिमा का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा कि बिल की मंजूरी के बाद वजीर आजम की सरबराही में नेशनल डिजिटल कमीशन का क़याम अमल में लाया जाएगा। उम्मीद है अपोजिशन डिजिटल पाकिस्तान बिल पर दस्तखत पर साथ देगी। कमीशन में चारों वज़राए आला, वफाकी वज़रा, स्टेट बैंक, FBR और PTA सरबराहान भी होंगे। कौमी असम्बली इजलास में इंटरनेट की सुस्त रवि के खिलाफ तवज्जो दिलाओ नोटिस पर हुकूमत की तरफ से दिलचस्प जवाब। पार्लिमानी सेक्रेटरी साजिद मेहदी ने कहा, इस वक्त हम 3G और 4G पर चल रहे हैं। जब 5G लॉन्च हो जाएगा तो इंटरनेट की रफ्तार का मसला हल हो जाएगा। अगले साल तक 5G लॉन्च हो जाएगा। जब तक 5G नहीं आ जाता इंटरनेट का मसला रहेगा। पाकिस्तान को सिक्योरिटी के मसाइल हैं। सिक्योरिटी मसाइल की वजह से बहुत से इक़दाम करना पड़ते हैं। अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाह 76,000 से बढ़ाकर 4 लाख कर दी गई। बिल की मंजूरी के बाद सूबाई वज़रा की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000 कर दी जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली की तनख्वाह 1,25,000 से बढ़ाकर 9,50,000 कर दी जाएगी। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की तनख्वाह 1,20,000 से बढ़ाकर 7,75,000 होगी। चीनी हुकूमत की सियासी बसीरत सबके लिए काबिले अमल है। चीन की तरक्की करती मईशत हमारे लिए काबिले तकलीद मिसाल है। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दौरा चीन में IT और ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू हुई। चीनी ताजिरों को पंजाब में सरमायाकारी के लिए सहूलियात फराहम करेंगे। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन की कोशिशों से सीखेंगे। वज़ीर आला KP ने एक शख्स के लिए पूरे सूबे के अवाम को दाव पर लगा दिया। कोई कितना ही बाअसर क्यों ना हो, आइन से बालातर नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। जो इलाके डाकुओं से खाली कराए गए हैं उनमें बहाली के इकदाम कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर नासिर शाह ने कहा, नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अगर बानी PTI को 10 साल के लिए ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं। सिविल नाफरमानी की तहरीक नाकाम हो गई। बानी PTI 2029 तक इंतजार करें। अदालती इस्लाहात से मुतालिक इजलास। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना था, इस्लाहात अदालती निज़ाम में तब्दीली लाने के लिए हैं। इस्लाहात सुप्रीम कोर्ट से लेकर मातहत अदालतों तक नाफिज की जाएंगी। चीफ जस्टिस ने अदालती इस्लाहात में जजेस, वकला और आवाम के ताउन की अहमियत पर जोर दिया। अदालती इस्लाहात के तमाम शोबों में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। यूनान कश्ती हादसे में जामबहक पाकिस्तानियों की तादाद 4 हो गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तादाद यूनानी हुकाम की जानिब से जारी मालूमात के मुताबिक है। एथेंस में हमारा मिशन यूनानी हुकाम के साथ राब्ते में है। मिशन जिंदा बच जाने वालों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। भारतीय शहरी हमीदा बानो वतन वापस रवाना। सिफारती जराये के मुताबिक हमीदा बानो को तवीलुल उम्री पर इंसानी हमदर्दी के तहत वाहगा अटारी सरहद से वापस भेजा गया। हमीदा बानो ने 2002 में भारत छोड़ा था। भारतीय एजेंट ने दुबई में खानसामा की नौकरी का वादा किया था। दुबई के बजाय उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया गया था।
फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। मुस्तकबिल के मेहमानों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। पंजाब में 2 करोड़ 33 लाख, खैबर पख्तूनख्वा में 72 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। सिंध के 30 अजला में 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कल से होगा। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। स्कर्दू और अस्तोर में पारा -11 डिग्री तक गिर गया। गिलगित कलात में -5, कोयटा -2, इस्लामाबाद 1, पेशावर मुजफ्फराबाद में 2 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक बरकरार। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर रहा। अमरीकी तारीख की सबसे बड़ी मुल्क बदरी का फैसला। डोनाल्ड ट्रंप का 20 जनवरी 2025 को मनसब संभालने के बाद सबसे पहले नामुकम्मल दस्तावेजात वाले तारिकीन वतन को मुल्क से निकालने का मंसूबा। अमरीकी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट ने तकरीबन 15 लाख अफराद की फहरिस्त तैयार कर ली। 15,000 भारतीय शहरी भी शामिल। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आज भी जारी न हो सका। फ्यूजन फॉर्मूले के तहत भारतीय टीम न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस 4 वेन्यू से होने पर ब्रॉडकास्टर्स नाखुश। रावलपिंडी स्टेडियम से मेजबानी छिन जाने का खदशा। मैचेस कराची, लाहौर और दुबई में होने का इम्कान। वुमेन्स अंडर 19 T20 एशिया कप में पाकिस्तान का सफर तमाम। टीम पाकिस्तान को भारत के बाद नेपाल से भी शिकस्त। नेपाल ने 104 रन का हदफ 4 विकेटों पर 19वें ओवर में हासिल कर लिया। और कराची एक्सपो सेंटर में जारी 5 रोजा बुक फेयर इख्तिताम पजीर। इंटरनेट और मोबाइल फोन के बढ़ते हुए इस्तेमाल के बावजूद हैरत अंगेज तौर पर बच्चों, बड़ों और खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रखी किताबें तलबा तालबात समेत हर उम्र के अफराद की तवज्जो का मरकज बनी रही। बुक फेयर में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदारी की।